हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारी हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए। शेयर शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में तिरुचिरापल्ली से वैदर नियम तक की पैदल यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के नेतृत्व में की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ये याद रखना है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आपको ये भी याद रखना है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये कमल और रोटी था। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 1857 के स्वतंत्रता जो संग्राम था उसका जो प्रतीक था कमल और रोटी था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये श्रीमती कमला गांगुली थी। 1900 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर जो प्रथम महिला बोली थी वो कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो 1917 में जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष, जो सरोजिनी नायडू थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी और किस अधिवेशन में बनी थी? तो ये 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ना उसमें सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। याद रखना है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो ये उषा मेहता ने किया था। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बार रिपीट हुआ है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। के कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये कभी भी नहीं बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे लेकिन ये संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे या रहे थे, ये समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में, डेट में यहाँ पर लिखी है 28 दिसंबर 1919 से 4 दिसंबर 1920 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मोतीलाल नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर भी करते रहें। वीडियो को आप बार बार देखेंगे ना तो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और एक नोट्स ज़रूर बनाते रहें आप, नोट्स भी बना लें इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, पेन ले लेते हैं हम यहाँ पर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961 में। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यह क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म, हाँ, डेट ऑफ बर्थ कब है? तो 6 मई 1961 में। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, तो जिन्हें इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। किसने निकाला था इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र? तो ये निकाला था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने निकाला था। इसमें एक क्वेश्चन और बन गया, यहाँ पर बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन भी आप ये ना सोचेंगे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद और उसका आंसर याद करें। क्वेश्चन के अंदर जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
ये भी आप नोट करते रहे, याद करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? जो नासिक के अंदर, नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। जैक्सन जो हत्याकांड हुआ था, इसके जो प्रमुख अभियुक्त थे, जिन्हें इसमें पूछा है कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी। तो ये अनंत कन्हेरे को फांसी दी गई थी, 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी। ये जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? जो इंडियन मिरर नामक जो समाचार पत्र है ना, ये पत्र कहेंगे हम, समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, समाचार पत्र में से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये पत्र के संपादक थे केशव चंद्र सेन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1794 में ये पारित हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें की थी। फिर से रिपीट करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की? तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो किसके विरोध में की थी नाइटहुड की उपाधि? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, इसको ये कहा लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, और ये भी बताना है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ये याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना यहाँ पर, ये कब एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं बार बार ये क्वेश्चन, तो ये आपको याद करना है और नोट्स भी बना लेने हैं इसके। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग सभा में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की जो सभा हो रही थी उसमें लिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तो 1857 के, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है आपका, 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व किया था नाना साहब ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैथलॉक। 1857 के विद्रोह में 1857 का जो विद्रोह था उसमें कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और उस समय अंग्रेज जनरल कौन था वहाँ का? जनरल हैथलॉक था, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और हमने इससे पहले लगभग 22 के करीब
वीडियोस बना दिए हैं, वो वीडियोस आप देख लें। जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा, ये क्रांति सीरीज चल रही है। जितने भी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, आरओ का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो सभी को एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सीरीज़ आप वन बाय वन सभी सीरीज़ आप के क्वेश्चंस आप देखते रहें और एक नोट्स बना लें और बार बार रिपीट करते रहें, रिपीट और रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा सोर्स से पढ़ना बेहतर नहीं है। आप अलग अलग चैनल पे जा कर के आप अलग अलग वीडियोस देखेंगे, सबसे बेहतर है कि आप जितनी भी वीडियोस यहाँ पर बनाई गई है ना, वो सभी वीडियोस आप बार बार रिपीट करके देखते रहें। 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है ना, तो आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लें। जिस तरह से मैंने ये वीडियोस बनाई है ना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, मेरी जितनी भी सीरीज़ ये चलेगी, इस सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे क्वेश्चन आप यूट्यूब पर 10 वीडियोस देख रहे हैं, 10 जगह पर वीडियो देखने से बेहतर है कि ये वीडियोस आप बार बार देखते रहें, 10 बार देख लें वीडियो। आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, एकदम रट जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो ये आपका स्ट्रेटजी से तो आपको काम करना है। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।